हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं शोभित। ये वाला डाउट तो मेरे ख्याल से लगभग सभी का क्लियर हो गया होगा कि IMU CT में क्या रैंक, कितनी रैंक, किस पे BSc मिलेगा, किस पे क्या मिलेगा, सबका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात आती है स्पॉन्सरशिप की। आज अगर आपकी 12th में दिक्कत है तो आप बिल्कुल पर्सनली बात कर सकते हो। पर्सनली बात करने के लिए ये वाला नंबर नोट कर लो, 9140191138 या फिर 9930879712। इस पे आप कॉल कर लेना, ठीक है, तो बात हो जाएगी आपकी। भाई देखो, स्पॉन्सरशिप का जो एग्जाम होता है ये 4 चरण में होता है, 4 फेजेस। मैक्सिमम कंपनीज का ऐसा ही रहता है। एक होगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट के साथ में ही कुछ कंपनी साइकोमेट्रिक कर लेती हैं, कुछ उसके बाद में करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होता है इंटरव्यू और फिर होता है मेडिकल टेस्ट। ये 4 ही होते हैं। अब कुछ कुछ कंपनीज जो है वो रिटन टेस्ट नहीं लेती। कुछ कंपनी का केवल शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो रिटन टेस्ट नहीं लेती, वो केवल क्या करेगी, इंटरव्यू और मेडिकल पे जाएगी। नहीं तो लगभग सभी कंपनीज ये टेस्ट लेती हैं। इन सभी कंपनीज के बारे में, मतलब अब जैसे अभी अगस्त बैच के लिए हुआ, अब फेब बैच के लिए होने वाला है, तो फेब बैच के लिए मैं प्रोसेस बता देता हूं कि क्या होगा फेब बैच में जाने के लिए। अभी अगस्त एंडिंग में और सितंबर में इनके फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे। आपको पहला काम क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है ताकि आपको रिटन टेस्ट की डेट मिल जाए। फिर आपको रिटन टेस्ट देना होगा। कुछ कंपनीज ऑनलाइन लेती हैं, कुछ कंपनीज सेंटर पे बुला करके लेती हैं, ठीक है। रिटन टेस्ट होगा, जैसे एंग्लो ईस्टर्न का एग्जांपल लेते हैं। एंग्लो ईस्टर्न का रिटन टेस्ट होगा, वहीं पे साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा। अगर ये क्लियर हो गया तो वो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगी, अगर ये क्लियर हो गया तो आपको मेडिकल के लिए भेजेगी, ठीक है। ग्रेट ईस्टर्न की बात करते हैं। ग्रेट ईस्टर्न का रिटर्न आप घर से भी दे सकते हो, लेकिन उसमें बड़ा पंगा है। जब आप घर से देते हो तो चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। हर एक बच्चा क्या करता है, अपने आसपास 2-3 बच्चों को बिठा लेता है, लेकिन वो क्या करते हैं, उन्होंने अपना वो एक AI रखा हुआ है। अगर आपकी गर्दन ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपका टेस्ट कैंसिल कर देंगे वहीं के वहीं। तो ये एक तरीके से बच्चों को अच्छा लगता है कि चीटिंग करने का मौका मिल रहा है। दूसरी तरीके से क्या गड़बड़ है कि बहुत लोगों का टेस्ट बीच में ही कैंसिल हो जाता है। तो जितनी कंपनीज हैं, अब जैसे फेब बैच के लिए कौन कौन सी कंपनीज बच रही है, एंग्लो ईस्टर्न है, ग्रेट ईस्टर्न है, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, समुद्रा है, फ्लीट मैनेजमेंट है, वॉलम है और 7 आइलैंड है। जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट करवा रही हैं, जैसे ग्रेट ईस्टर्न करवाती है, 7 आइलैंड करवाती है, तो इनमें ये पंगा हो सकता है। बाकी सबके ऑफलाइन टेस्ट ही होते हैं, आपको सेंटर पे जाकर के देने पड़ते हैं, ठीक है। वहीं पे फिर आपका प्रोसेस तो मैंने बता ही दिया है। हर एक टेस्ट का जो पैटर्न होता है, एक सिनर्जी है जो अगस्त के लिए आती है, जिसका पैटर्न बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है, कि पूरे 200 क्वेश्चन एकदम IMU CT के पैटर्न पे ही आते हैं, लेकिन बाकी सब में अलग अलग है। जैसे फ्लीट मैनेजमेंट में 50 क्वेश्चन आते हैं सिर्फ। ग्रेट ईस्टर्न में कभी 100 आते हैं, कभी 60 आते हैं, डिपेंड करता है, वो पेपर पैटर्न चेंज करते रहते हैं। एंग्लो ईस्टर्न भी कभी कभी चेंज करता है, कभी 120 आते हैं, कभी 100 आते हैं। तो इस तरीके से सबका अपना अपना पैटर्न है और वो पैटर्न आपको फॉलो करना है, ठीक है। देन रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है, तो भाई रिटन टेस्ट में पूछा जाता है मैथमेटिक्स, बहुत बेसिक। अगस्त बैच में कई बच्चे केवल इसी के चक्कर में बर्बादी करते रहते हैं कि सर हम तो जो है स्पॉन्सरशिप की तैयारी कर रहे हैं और IMU की तो हम बाद में देख लेंगे, जबकि IMU CT का पेपर डिफिकल्ट होता है, ये नहीं होता। यहां पे बहुत बेसिक मैथमेटिक्स पूछी जाती है, ठीक है। दूसरी बात, फिजिक्स, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, केमिस्ट्री, इनके सिलेबस पे भी हम काम कर लेते हैं। मैथमेटिक्स में क्या पूछेगा वो आपसे, वो पूछेगा नंबर्स एंड ऑपरेशंस, बेसिक। वो जो नंबर और ऑपरेशन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लाई ब्रैकेट और वो सब। एलजेब्रा, बेसिक एलजेब्रा एंड फंक्शन। बेसिक एलजेब्रा में जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, पॉलिनोमियल आ गया, बेसिक फंक्शंस आ गए। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन सबको पता है, सब 8th 9th 10th के टॉपिक है। ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल, मैं सबके कंबाइंड करके बता रहा हूं। एक्चुअली में देखा जाएगा तो मतलब अगर आपको ये देखना हो कि पेपर कैसा आता है, तो आप हमारे यूट्यूब पे जाओ, प्लेलिस्ट सेक्शन में स्पॉन्सरशिप वाली जो प्लेलिस्ट होगी उसमें आपको अलग अलग कंपनीज के पेपर दिख जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक आइडिया वहां से भी मिल जाएगा सभी लोगों को। मैं कंबाइंड सिलेबस बता रहा हूं कि ये सिलेबस वहां पे पूछा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिजिक्स में, भाई फिजिक्स में काफी सारी चीजें पूछी जाती है, हालांकि होती 9th 10th की है, 11th 12th का बहुत बेसिक होता है, लेकिन सिलेबस बड़ा है। फिजिक्स में क्या है, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, फ्लूइड मैकेनिक्स, SHM एंड वेव्स, ग्रेविटेशन, थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। जो भी बच्चे हमारे पास आते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, उनको हम यही वाले सारे टॉपिक डिटेल में जाकर के कवर कराते हैं विद PYQs। अलग अलग कंपनी के PYQs के साथ में ये सारे के सारे टॉपिक कवर अप कराते हैं। बहुत लोग फेब बैच में आते हैं
जिनको सिलेबस के बारे में पता नहीं होता, पिछले साल एक दो बच्चे ऐसे भी आ गए थे जिनको सिलेबस के बारे में पता नहीं था और वो कह रहे थे सर हमें 11-12 का पूरा पढ़ाओ। भाई 11-12 का पूरा 2-3 महीने में नहीं पढ़ाया जा सकता। फेब बैच की जो प्रिपरेशन होती है वो इसी तरीके से होती है कि आप आज से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, जैसे हमारा जून में जो बैच स्टार्ट होने वाला है 16 जून, तो हमने टारगेट ये बनाया कि जुलाई और अगस्त एंडिंग तक हम ये पूरा सिलेबस खत्म कर दें ताकि रिटर्न की समस्या ही खत्म हो जाए। वीकली टेस्ट होंगे, सारे के सारे कंपनी के लेवल के ही टेस्ट होंगे ताकि आपका रिटर्न की प्रॉब्लम आता खत्म हो जाए। एंड देन हम लोग इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे, पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेकर के कहीं पे भी मत जाना, इसीलिए मैं ये सारी की सारी क्लैरिटी दे रहा हूं। अगर आप घर पे भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको क्या प्रिपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में टॉपिक अब थोड़े बढ़ गए हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड बेसिक थर्मोडायनेमिक्स, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, एसिड बेस थ्योरी, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, पीरियोडिक टेबल के भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कई जगह पर। ठीक है, तो ये सारे भी हमने ऐड कर दिए हैं। कभी कभी वॉल्यूम के टेस्ट में अलग से पूछ लेते हैं या फ्लीट में पूछ लिया जाता है, तो आपको ये सारे के सारे टॉपिक जो है ये सब कवर अप करके रखने हैं केमिस्ट्री के लिए। देन वी आर गोइंग फॉर एप्टीट्यूड एंड जीके। भाई ये देखो, जीके जो है ना ये बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल है, तो इसमें बहुत ज्यादा मत घुसना। आप कहां जा सकते हो, क्वालिटेटिव रीजनिंग। रीजनिंग जितनी भी है बहुत पूछी जाती है, क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, ये सब। जैसे आपने देखा होगा ना बैंक की जो बुक्स होती हैं उसमें क्वांट होता है, रीजनिंग होती है, वो पूरा का पूरा वो पूरा कवर अप करना है, उसको छोड़ना ही नहीं है, पूरा का पूरा कवर अप करना है। और जीके में ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बुक्स एंड ऑथर्स, प्राइस रिलेटेड क्वेश्चन, कैपिटल एंड करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन, कभी कभी सी रूट्स पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी पोर्ट्स पूछ लिए जाते हैं। तो वो कुछ चीजें और भी हैं जो यहां पे हमें ऐड कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड एंड जीके का हो गया सिलेबस। एंड देन वी आर कमिंग फॉर इंग्लिश। तो इंग्लिश में हमसे पूछा जाता है वोकैबुलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, बेसिक ग्रामर, सेंटेंस कंप्लीशन, जंबल्ड सेंटेंस भी आजकल पूछने लगे हैं, और कहीं कहीं पे कॉम्प्रिहेंशन भी पूछ लिया जाता है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक बड़ा सा पैराग्राफ दे देगा, उसी से, जैसे एंग्लो ईस्टर्न में पूछ लेते हैं, बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया, उसी में से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए। ठीक है, ये जंबल्ड सेंटेंसेस दे दिए, तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं। तो ये जो पूरा सिलेबस है ये है आपका स्पॉन्सरशिप का सिलेबस। जो भी बच्चा फेब बैच, जिसको मैंने फेब बैच सजेस्ट किया है, उसको ये सारी चीजें कवर अप करनी है। अगर आपको पेपर का अभी भी प्रॉपर आइडिया नहीं है तो मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूं कि हमारे यूट्यूब पे जाओ, वहां पे एंग्लो ईस्टर्न की प्लेलिस्ट है, फ्लीट मैनेजमेंट की है, ग्रेट ईस्टर्न की है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप रिटर्न करके भी होगी। वो सारी प्लेलिस्ट एक बार आप चेक करो तो आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि जो पुराने पेपर आए हैं वो किस तरीके के थे। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तो नहीं आएगा। पहले क्या होता था, जैसे एंग्लो ने 7-8 पेपर ले लिए थे, अपने सेट बना रखे थे, तो उसी को जंबल कर करके आ जाता था। पहले बहुत आसान था ये काम, और लगभग सभी कोचिंग के पास वो पेपर थे, सब कोचिंग अपने सॉल्व करा देते थे, बच्चे सिलेक्ट हो जाते थे। लेकिन फिर बीच में लोगों ने चीटिंग करनी स्टार्ट कर दी, तो उसके बाद एंग्लो ने क्या किया है कि पेपर में सारे क्वेश्चन बदल दिए। अब सब नए पेपर है और सब सेंटर पे जाकर के देने, जिससे चीटिंग हो नहीं पाती है। ठीक है, तो इस चक्कर में मत पढ़ना कि सर जो आपने क्वेश्चन कराया था क्या वही क्वेश्चन आएगा, नहीं, उसके जैसा आएगा। आपको टॉपिक तैयार करके जाने हैं। ठीक है, ऐसा ही फ्लीट मैनेजमेंट में है, फ्लीट मैनेजमेंट के भी हमने क्वेश्चन पेपर डाले हुए हैं, तो आप हमारे वीडियोस देखोगे आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा यहां तक। ठीक है, तो ये था स्पॉन्सरशिप के सिलेबस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो सकती हैं। अगर किसी को सिलेबस से रिलेटेड कोई डाउट है स्पॉन्सरशिप के, तो वो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो टाइप कर दो ND, नो डाउट। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप होता है विच इज नोन एज साइकोमेट्रिक टेस्ट। साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होता है ये आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स को चेक करने के लिए किया जाता है। पूरा सब कुछ चीजें बताऊंगा, एक एक चीज ध्यान से समझना। ये आपकी मेंटल एबिलिटी एंड बिहेवियर को देखने के लिए कि आपकी मेंटल एबिलिटी क्या है, आपका बिहेवियर कैसा है। साथ में ये कोरिलेट करता है कि आपकी परफॉर्मेंस और आपकी कैपेबिलिटीज क्या क्या है। ठीक है, और लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हाउ टू फेल दिस टेस्ट। मैंने ये नहीं लिखा हाउ टू पास दिस टेस्ट, मैंने लिखा हाउ टू फेल दिस टेस्ट, क्योंकि पास करना बहुत आसान होता है और फेल करने के लिए आपको गट्स चाहिए। ये क्या होगा, कम टाइम में, जैसे हो सकता है कि आपको वो दे दे के 30 मिनट में या 20 मिनट में आपको करने हैं 90 क्वेश्चन। तो कई लोगों को लगता है कि अरे यार 30 मिनट में 90 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे,
क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई फंडा ही नहीं है यहाँ पे। ये आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट कर रहा है। तो इसमें क्या होगा कि एक ही ट्रेट को चेक करने के लिए 5-6 क्वेश्चन अलग अलग जगह पर घुसे होंगे। जैसे मान लो उसको ये देखना है कि आप फ्रेंडली हो कि नहीं हो, तो आपको क्वेश्चन पता कैसे देगा कि आर यू एंजॉइंग द कंपनी ऑफ योर फ्रेंड। आप और ऑप्शन क्या होंगे, स्ट्रांगली एग्री, एग्री, फिर एक बीच में होगा, फिर डिसएग्री और फिर स्ट्रांगली डिसएग्री। अब ये क्वेश्चन केवल ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ में क्या करते हो, और दोस्त से रिलेटेड या दोस्ती से रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग पूछेगा। अगर आपने वो एक गलत कर दिया तो सारा गलत है। तो यहां पे हमें करना क्या होता है, यहां पे हमें अपने आप को देखना होता है कि राइट नाउ अभी हम कैसे हैं, हम अभी क्या करते हैं, उसके बेसिस पे ही आपको सारे आंसर डालने हैं। अगर आपको वो देखना चाहता होगा कि आप मल्टीटास्किंग करते हो या फोकस होकर के काम करते हो, तो इसी के ऊपर 6 क्वेश्चन होंगे कि आप, वो ऐसे लिख देगा कि आप टीवी देखते हुए खाना खाना पसंद करते हो, आप मोबाइल चलाते हुए ये करना पसंद करते हो, आप, और कहीं दे देगा आप फोकस रह करके ये काम करना पसंद करते हो। ऐसे करके 6 क्वेश्चन पूछेगा, 7 क्वेश्चन पूछेगा, और ये देखेगा कि आप सब जगह सेम आंसर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो ट्रेड गलत कर देगा आपका, समझ रहे हो। तो ये मत सोचो कि आप क्या बनना चाहते हो, इन फ्यूचर आप क्या करना चाहते हो, क्या चीजें सही है, ऐसे नहीं। आप राइट नाउ क्या हो, जो भी हो फटाफट फटाफट टिक करते चले जाओ। और आपका, और इसके लिए इंग्लिश आनी बहुत जरूरी है यार। अगर आपको इंग्लिश, कई बच्चे ऐसे जिनको इंग्लिश ही नहीं आती, पढ़नी ही नहीं आती, तो वो समझ ही नहीं पाते कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है और कुछ ना कुछ करके चले जाते हैं। तो यहां पे आपको एक तो इंग्लिश आनी जरूरी है, और दूसरी बात आपको दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। आप जैसे हो वैसे का वैसा टिक करो और आगे प्रोसीड कर जाओ, दैट इज इट। तो ये हो गया आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट। देन इसके बाद आता है इंटरव्यू। तो भाई देखो, इंटरव्यू के लिए तो बिल्कुल एक सेपरेट मास्टर क्लास की जरूरत है। अगर आपको चाहिए होगा तो हम एक मास्टर क्लास इंटरव्यू के ऊपर अलग से रख लेंगे, लेकिन इंटरव्यू लगभग सभी लोगों को पता होगा। आप हमारे मॉक इंटरव्यू भी देख सकते हो, वो इंटरव्यू इंटेंसिव में हम कवर अप करते हैं। आप चाहो तो इंटरव्यू इंटेंसिव भी देख सकते हो, उसके लिए भी हमने लाइव क्लासेस करे हुए हैं वैसे यूट्यूब पे, तो आप वो एक बार जाकर के देख सकते हो। लेकिन आप ऐसे मान के चलो, मोटे मोटे तौर पे 2 पार्ट है कि एक टेक्निकल पार्ट होगा और एक नॉन टेक्निकल पार्ट होगा। टेक्निकल पार्ट में वो आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछेंगे जो सिचुएशन बेस होंगे, जो आपके एम्बिशन को जानने के लिए पूछे जाते हैं, आपके पैशन को जानने के लिए पूछे जाते हैं, मर्चेंट नेवी की नॉलेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं, आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, आपकी हॉबीज से रिलेटेड, आप मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। और उसके अलावा दूसरा सेट होता है जहां पे आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अलग अलग कंपनीज का इंटरव्यू लेवल अलग अलग होता है। सबसे डिफिकल्ट इंटरव्यू एंग्लो ईस्टर्न का होता है, देन सिनर्जी का होता है, देन ग्रेट ईस्टर्न का होता है। उसके बाद जो नीचे आते हैं जैसे फ्लीट मैनेजमेंट हो गया, एमएससी हो गया, इनके इंटरव्यू उतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं। तो मैंने कई सारे इंटरव्यूज, मॉक इंटरव्यूज डाले हैं, आप एक बार उनको देख सकते हो, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू कैसे पूछा जाता है। इंटरव्यू पूरा इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता है, इंग्लिश में ही होता है, ये याद रखो। अब कई बच्चे बोलते हैं सर मेरी इंग्लिश खराब है, मैंने हिंदी मीडियम से किया है, मैंने हरियाणवी से किया हुआ है, हरियाणा बोर्ड था मेरा। तो भाई इंग्लिश के ऊपर काम करो। इंग्लिश कोई ऐसा इम्पॉसिबल टास्क नहीं है। अगर आप 2 महीने तक मेहनत से काम करोगे तो बहुत आराम से स्पोकन इंग्लिश आ जाता है और आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो।